ही मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ, जो कि हम बीइंग ए कश्मीरी में कहना चाहता हूँ और कांग्रेस लीडर के हैसियत से कहना चाहता हूँ कि ये जो जम्मू कश्मीर में आज के डेट में चल रहा है, जो पीएचडी के नाम से एक अलायंस हुई है, तो डिलिमिटेशन के बारे में वो अक्सर बेशतर बातें करते हैं कि डिलिमिटेशन में ये हुआ, डिलिमिटेशन में ये हुआ है। मैं आज आपके वसादत से कुछ सवाल उनके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर एक, अगर डिलिमिटेशन के खिलाफ वो थे तो वो पार्लियामेंट मेंबर जो उसके एसोसिएट मेंबर थे, तो वो क्यों उस मीटिंग में चले गए? नंबर एक, वो उसका जवाब दे दे, लोगों को ये कहे कि हम क्यों उस मीटिंग में गए। अब जब वो मीटिंग में चले गए तो इसका मतलब उन्होंने वो चीज ऑथेंटिक किया है कि हाँ ये डिलिमिटेशन सही हो रहा है। नंबर एक। नंबर दो, फिर उसके बाद जब डिलिमिटेशन सामने जो उन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट भेज दिया है, जो सामने आया, इन्होंने अपनी ऑब्जेक्शन उसमें रखी है। पहले उन्होंने कोकरनाग को लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अप्रोच लगा के अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज की, उन्होंने फिर लारनू कोकरनाग उसका नाम दे दिया। उसके बाद हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने इंटरफेरेंस की है। अब दूसरी बात रही महबूबा जी, जो उसमें एसोसिएट मेंबर नहीं, उनकी पार्टी नहीं थी, मगर मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूं, क्या उन्होंने बिजबिहारा कॉन्स्टिट्यूंसी में इंटरफेयर नहीं किया, जिससे सिरगफोरा वापस आ गया, तहसील सिरगफोरा। नंबर दो, जो उनका स्पोक्स पर्सन है, पीएचडी का स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने मुझे बुलाया है, बुलाने के बाद उन्होंने मुझे कहा है कि होम शालीबुग कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रहेगी। वो वक्त से पहले तब तक कोई मीटिंग नहीं हुई थी। जब उन्होंने अपने चॉइस पे यारीपोरा तहसील होम शालीबुग कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने तोड़फोड़ किया है, उन्होंने अपनी चॉइस पे यारीपोरा तहसील को मिलाया है कुलगाम के साथ, और जो फैसल तहसील और कैमू तहसील उनको हमें मिलाया है दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। ये इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं की, ना ही पीडीपी ने इस पे कोई बात की है, ना ही सीपीआई-एम ने इस पे कोई बात की है। अब रही बात कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये कश्मीरी कौम को कब तक धोखा देंगे। अगर से बताना चाहता हूं, पहले आपने एक सवाल किया है कि जो पीएचडी का आपने ये 370 का, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। जब 4 अगस्त 2019 को 370 और 35A को इन्होंने वॉश आउट किया है, खत्म किया है, तो वहां एक लीडर था, वो था गुलाम नबी आजाद साहब, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ी है, और उस लड़ाई में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब पीएचडी के दिग्गज लीडर जो पार्लियामेंट में थे, पीडीपी के भी थे, उन्होंने वॉकआउट किया है। वॉकआउट का मतलब मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। वॉकआउट का मतलब है कि मैं उस चीज को एंडोर्स करता हूं जो चीज आपने लाया है, और मैं भाग रहा हूं, ना मैंने उसमें यह कहा है कि यह गलत है। बाहर उन्होंने कपड़े फाड़े, मगर लेकिन वॉकआउट किया है। वाईएसआर रेड्डी साहब की जो पार्टी बनी हुई है कांग्रेस, दूसरी कांग्रेस हैदराबाद की, उन्होंने भी वॉकआउट किया है। इसका मतलब उन्होंने उस चीज को सपोर्ट किया है जो सरकार ने लाया था, नहीं तो वहां वोटों की गिनती थी। अगर 75 वोट पड़े इस हक में कि 35A और 370 रखा जाए, अगर वो नजीर लावई साहब और फयाज साहब पीडीपी के जब थे, अगर वो भी वोट डालते तो 75 के बजाय वो 77 हो जाते, मगर लेकिन उन्होंने वॉकआउट किया। नंबर एक। नंबर दो, आपने बोला कि ये धोखा था। मैं धोखा नहीं, मैं ये कहता हूं कि जब से ये जम्मू कश्मीर आजाद हुआ है, तब से सिर्फ सियासतदानों ने कश्मीरी कौम को ठग लिया है। झूठ बोल बोल के, कभी बोला वो लाएंगे, कभी बोला रावलपिंडी जाओ, कभी बोला कहीं जाओ। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 1975 का जो स्पीच है मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का, वो नौजवान तबके को सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। नंबर 3, Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.